माया के चक्कर में उल गयो रे, तू भूल गयो हरे नाम भूल गयो रे, तू भूल गयो हरे नाम भूल गयो रे। तो ये जो माया है ये किसी की सगी नहीं है, और माया हमेशा आकर्षित करती है। माया हमेशा आकर्षित करती है। और किसी के हाथ में सोना चांदी ज्यादा पड़ा हो, देखो देखो है सुनो, हमारी माँ देखो देखो वो, अब और ने वागिश हो जाए, अरे साहब राम राम साहब, राम राम, और सब ठीक ठाक है साहब, लेकिन निगाह मई है, राम राम है रही है, भौड़े थे हैं, और वागे भौड़े को देकर दृष्टि तो यहां से भी शिक्षा ले लीजिए। ऐसे ही जब हम मंदिर में जाते हैं या किसी अपने बुजुर्ग के पास जाते हैं तो हमारा भौड़ो कैसा होए, हमारी दृष्टि उनके चरणन में होए। जैसे वहां दृष्टि ना तुमने डाली प्योर, ऐसी प्योर दृष्टि उनके चरणों में डालिए, बुजुर्गों के प्रभु के चरणों में डालिए, तो तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम उसके वस्त्रों पे गए, उसके सोने चांदी पे गए, तो तुम भटक जाओगे रास्ते से। वही जो माया है ना, ये रास्ता भटकाती तो है, और जो रास्ता भटक जाता है वो फिर मुश्किल से ही उस रास्ते पर आ पाता है। जिस पर प्रभु की कृपा हो, जिस पर प्रभु की असीम कृपा हो, वो भी उस रास्ते से भटकने से बच करके प्रभु की शरणागत हो जाता है। जैसे हनुमान जी ने भी भगवान राम को भटकाया, मैं ब्राह्मण हूं, तुम कहां जा रहे हो, कहां के रहने वाले हो हैं? जब हनुमान जी जानते हैं भगवान ने दर्शन किए, और हनुमान जी ने भगवान के मुख के दर्शन नहीं किए, उनके चरणों के दर्शन किए। सर्वप्रथम हनुमान जी ने भगवान राम के मुख पर दृष्टि नहीं डाली, चरणों पर दृष्टि डाली, और चरणों को देख करके तब उनको पहचाना कि परमात्मा है। और हम तुम लोग कहां देखें, बोलो बोलो, देखते हैं, किसको देख करके पहचानते हैं? भौड़े है, सूरत, और सूरत किसी की भोली जरूर होती है, लेकिन उस भोली सूरत के पीछे कुछ काला छुपा होता है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर जैसी सूरत है वैसा ही वो अंदर से है तो अच्छा है, लेकिन जैसी सूरत है यदि वो अंदर से गंदा है तो उस सूरत भी बेकार है। ऐसी सूरत के भी दर्शन नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है। अपने एक मन की बात है, पूछो तो बता दो, मेरे मन की बात है। सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए खुद का वक्त नहीं देखता, जो आपके लिए खुद का वक्त नहीं देखता और तुमको समय देता है, ऐसे व्यक्ति के आप हमेशा कर्जदार रहिए। और उनके सदाई वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद भी आपके लिए वक्त निकालते हैं। बाकी दुनिया है, ये रास्ता है, रास्ते पर न जाने लोग कितने निकल करके चले जाते हैं, कितने इधर जाते, कितने इधर जाते हैं। और जो ज्यादातर 4 व्हीलर वाले होते हैं ना, वो ना देखे तो काउ के माए
मोटरसाइकिल वाला तो देख लेने कौन खंजा रहा है, और साइकिल वालों ने और ज्यादा देखे कौन सी गाड़ी गई अब के कौन सी गई, है ना। और उससे भी ज्यादा दृष्टि किसकी होती है? पैदल चलने वाली। लेकिन उस पैदल चलने वाले को कोई नहीं देख रहा है, उसका कोई मान नहीं कर रहा है, उसका कोई सम्मान नहीं कर रहा है, और वो उसकी निगाह में सब है, लेकिन वो किसी की निगाह में नहीं है। इसलिए जो पैदल चलने वाला है उस पर भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। ये भी फाइनल है। यदि हमारी उस पर दृष्टि है तो हमको कुछ न कुछ आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये कभी खातिर पाड़मी कथा की थी हमने अभी दिसंबर में, तो किसी व्यक्ति का किसी के सामने उसने प्रश्न नहीं किया था, लेकिन अकेले में किया था। बोले महाराज आप समाज के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलते हो? भैया मैंने कोई उल्टा सीधा नहीं बोला समाज के बारे में। फिर मैंने उनको एक ही प्रश्न बोला, मैं अच्छा एक चीज बता, समाज क्या है? समाज का अर्थ क्या है? क्या है समाज? कि समाज वो हम जिसके पास बैठे, जो हमें बिठावे, हम बागो सम्मान करें, वो हमारा ये समाज है? सम्मान करने समाज हो गई? वैसे पुराणों में जो समाज का लेख है वो समाज का अर्थ है समान समझना, समान बनाना, समान करना, समान समझना, ये समाज है। किसी को गिराना, किसी गिरे हुए को और ठोकर लगाना, ये किस समाज में लिखा है भैया? कौन सा समाज बताता है कि गिरे हुए को मत उठाइए? खाने पीने की समाज होती है। वहां ने बहुत बड़ी दावत करी, वहां ने हम बुलाए, वहां ने बहुत बड़ी समाज की दावत करी है, क्या वो समाज हो गई? मैं नहीं मानता इस चीज को, भले ये मेरा शब्द किसी को बुरा लगे। समाज केवल वह है, और किसी की आप मदद करें वो सामाजिकता है। आप किसी गिरे हुए को उठाना, गिरे हुए को संभालना, ये समाज है। कोई किसी लायक नहीं, उसकी मदद करना, उसको सम्मान करना, ये समाज का कार्य है। अच्छा कर्म करना, भला कर्म करना, ये समाज का अर्थ है। केवल खाना पीना समाज नहीं है। वैसे तो बताते हैं त्रयोदशी संस्कार में आप भले 1 लाख की दावत करें, और उसमें यदि वो चांडाल व्यक्ति आ जाता है, वो आप एक चांडाल को खिला देते हैं तो लाखों की बराबर वो चांडाल होता है। एक, केवल एक। त्रयोदशी संस्कार में, मृतक संस्कार में कितनी भी बड़ी आप दावत करें और एक चांडाल को खिला दीजिए तो सबका बराबर कर देता एक चांडाल। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, गरुड़ पुराण में लिखा है। लेकिन हम ऐसे व्यक्तियों का तिरस्कार करते हैं साहब, उसको हम समझते नहीं है, हम उसका सम्मान नहीं समझते, हम उसकी मान मर्यादा नहीं समझते। अभी कोई उच्च पद का कोई व्यक्ति आ जाए, हम उसको जमीन पे बिठाने की कोशिश नहीं करते, हम उसको सोफा सेट डालते हैं, मेज डालते हैं, आप यहां बैठिए साहब। और कोई चांडल व्यक्ति आ जाए, साहब वहीं रहे, नहीं बैठ जा, उसका अपमान करते हैं। ऐसा गौर पुराण में नहीं लिखा है। गौर पुराण में केवल यही लिखा है, यदि आप एक चांडाल को भोजन कराते हैं तो तुमने जितनी दावत की है सबके बराबर का फल वो एक दे जाता है, बाकी सबको खिलाने का फल नहीं मिलता।
मुसीबत या परेशानी आने पर या उसमें फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, राहु केतु दोष सब दिखाई देंगे। और जब सुख हो तो, वैभव हो तो, अब न तो शनि की ग्रह दिखाई दे, न राहु की ग्रह दिखाई दे, न कोई भी ग्रह दिखाई दे। इसलिए हमें अपने जीवन में हर समय सभी ग्रहों का सम्मान करना चाहिए। भले हमारे पास सुख है फिर भी हम सभी ग्रहों का सम्मान करें, माने। और आगे जो भक्ति थी, भक्ति सुततो तरुणो ग्रहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विराशितम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामाने मुहुर्वदन्ति। वहां तरुणावस्था में प्राप्त हुए ज्ञान वैराग्य दोनों को लेकर के भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कहते हुए, उच्चारण करते हुए अक्षमात प्रकट हुई। उसी समय से भक्ति विष्णु भगवान के भक्तों के नित्य निरंतर हृदय में वास कर गई। उनका कथा पानोद्धार हो गया। अथ वह तरुण थी और तरुण ही हो गई। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। एक शब्द और बताई देता हूं आपको कि तिलकम बेप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम पिंडम पुत्र हस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। अर्थात ब्राह्मण के हाथ से तिलक, लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। केवल जाति एक अलग है। वैसे तो तुलसीदास ने लिख दिया कि वेद विहीन ब्राह्मण हो तो भी वो पूजने के योग्य है। ये सत्य है, गलत नहीं है। हम किसी का अपमान करने के अधिकारी नहीं है। सम्मान करिए, लेकिन ब्राह्मण के हाथ से तिलक और माता के हाथ से भोजन एवं पुत्र के हाथ से पिंड दान का सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। अब छोटा बच्चा, उसको पूछो तेरी जीवन लीला कैसी रही? 5-7 साल का बच्चा, उससे पूछी जाके तेरी जीवन लीला कैसी रही तो क्या बताएगा है? और उसी को जो 60-70 वर्ष का है या 40-50 वर्ष का है, आप पूछ करके पूछिए भैया तेरी 40 वर्ष कैसे व्यतीत हुई भैया है, तो बता देगा कि मेरी 40 वर्ष ऐसी व्यतीत हुई। संबंध, जिसका किसी से कोई संबंध ही नहीं है, वो संबंध के बारे में क्या जाने? खग जाने खग ही की भाषा। मेरे सामने भैया जी बैठे हैं। मैं वैसे नाम से परिचित नहीं हूं, शकल से परिचित हूं। हनुमत कथा करते हैं शायद, मैंने देखा था। खग जाने खगही की भाषा। आध्यात्मिक शब्दों को आध्यात्मिक व्यक्ति ही जान सकता है।
सांसारिक शब्दों को सांसारिक जानता है और पेट की भाषा स्वयं जान सकता है या नहीं? बात गलत है क्या? आध्यात्मिक की बात आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है, सांसारिक बातें सांसारिक ही जानता है, और अपने उधर की बात केवल स्वयं जानता है और कोई नहीं जानता। इसीलिए जिस व्यक्ति को बुजुर्गों का आशीर्वाद और सज्जन पुरुष का साथ दोनों ये मिल गए हो तो समझो उसे साक्षात भगवान मिल गए। एक अपने बुजुर्ग का आशीर्वाद और एक सुलक्षण व्यक्ति का या अच्छे व्यक्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो समझो भगवान का आशीर्वाद मिल गया। अब ये नहीं देखो भैया, मैं वैसे कथा में समय नहीं देखता, जो भी हो जाए, क्योंकि जो हरि कथा है ना ये समय से नहीं होनी चाहिए। वैसे समय नियत है 1 से 5 या 2 से 4 2 से 5 जो भी है, लेकिन हरि कथाओं में यदि हमको 20 मिनट या आधा घंटा ज्यादा हो जाता है तो उसमें घृणा नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं। ये तो सुई है जो घूमती रहती है, ये समय चक्र है जो चलता रहता है। ये समय चक्र कभी समापन नहीं होता, या होता है? या हो गया किसी का समय? ये समय पूरा किसी का नहीं होता, कहीं ना कहीं समय बाकी छोड़ देता है, या समय से पहले चला जाता है, या समय के बाद आता है। तो ये समय चक्र है, ये चलता रहता है। ऐसी ये घड़ी की सुई है ना, या को तो चलवे को काम है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये तो चलती रहती है। हाँ, श्वास चक्र है, इसका ध्यान रखो। ये श्वास चक्र हमारा कब समापन हो जाए ये गारंटी नहीं है। इसलिए श्वास चक्र में आप अपने आप को श्वासों के चक्र में घुमाना प्रारंभ कर दो कि हमारी श्वास ज्यादा व्यर्थ न व्यतीत हो। हमारी जो श्वासें हैं ये हरि नाम में व्यतीत हो, अच्छे व्यक्ति के साथ व्यतीत हो, धर्मात्मा पुरुष की हम पर कृपा दृष्टि पड़े वो श्वासों में। और जब किसी धर्मात्मा पुरुष की तुम पर दृष्टि पड़ती है ना, तो मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं धर्मात्मा पुरुष की तुम पर दृष्टि पड़ जाए तो तुम्हारे भी कुछ पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा संत समाज कहती है। आगे अत्रते कीर्ति श्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। सनकादि ऋषि मुनि कहते हैं, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाते हैं जिसको सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर बसा जहां पर सभी वर्णों के लोग विराजमान हैं, और वहां पर एक महान विद्वान प्रकांड आत्मदेव जी महाराज विराजमान रहते हैं, और उनकी पत्नी का नाम धुंधुली है। सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन इनकी कोई संतान नहीं है।
और संतान ये भी एक पितरों की कृपा होती है भैया। जिसके घर में अच्छी संतान हो ये भी कि पितरों की कृपा होती है। जिसके संतान न हो तो समझो वहां पर थोड़ा सा पितृकोप कहलाता है, यानी पितृदोष। कभी कभी किसी के घर पर संतान न होने का कारण पितृदोष भी कहलाता है। और कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि हनुमान जी की बहुत आशीर्वाद कृपा होती है, कुछ भी नहीं है फिर भी हनुमान जी की कृपा से भी संतान होती है, हनुमान जी के आशीर्वाद से। क्योंकि वो सर्व ज्ञाता है। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता। ये जो इनको वरदान मिला था सीता माता ने दिया था। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असुवर यानी कभी भी निष्फल न होने वाले, कभी भी नष्ट न होने वाले, दीन जानकी माता। जब जानकी माता ने हनुमान जी को इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया तो क्या अपनी माता को आशीर्वाद नहीं देगी? हाँ जी ना जी। और माता को कितना मानते हैं? बस आज से यहाँ से मेरा माता पिता के ऊपर बोलना प्रारंभ हो गया, यूं मान लीजिए। और 7 दिवस में माता पिता के ऊपर अवश्य बोलूंगा, मुझे आनंद आता है। हम कितने भी बड़े विद्वान हो जाए, कितने भी बड़े प्रकांड हो जाए, कितने भी जगत के प्रख्यात व्यक्ति हो जाए, किसकी बदौलत हुए? अपने आप माँ बाप के कारण। और उन्हीं माँ बाप को यदि सताया जाए, उन माँ बाप से हम अपशब्द बोले तो कितना गलत है। तो आज जो अच्छा बड़ा होके बैठा है ना, सोना चांदी में लिपट के बैठा है ना, ये तेरे माँ बाप की बदौलत है। और उसने तेरे को पैदा नहीं किया होता तो तू आज इतने संपत्ति का मालिक नहीं होता, तो इतना बड़ा विद्वान नहीं होता। भले तूने अच्छा कर्म किया, लेकिन कर्म भी उस माता पिता के ही कारण हुआ। इसलिए अपने जीवन में माता पिता को भूल करके भी कोई अपशब्द मत कहिएगा। और भैयाओं मैं सच बताता हूं, जो माता पिता का अपमान करता है मैं उस व्यक्ति को नीच की उपाधि देता हूं। ऐसा पुत्र भी नीच है जो माता पिता का अपमान करे, माता पिता का सम्मान न करे, माता पिता की अवहेलना करे और दूसरों से जाकर के अपने माता पिता की बुराइयां करे। अरे हमारे माता पिता तो, हमारे माँ बाप अच्छे तो भगवान काहुए न दे। तेरा नाश होगा, सर्वनाश होगा, पूछा मैं क्यों न हूं। माता पिता की कभी किसी से भी बुराई नहीं करनी चाहिए। जिसकी तू बुराइयां कर रहा है उसकी बदौलत तू जिंदा है। और माता पिता को यह पता होता कि तू बड़ा होकर के मेरी बुराइयां करेगा, मेरी अवहेलना करेगा, तो जब तू छोटा था ना तो नेक देर लगती थोड़ी सी तो पता ना चलती का है वो दुनिया है। लेकिन ना, कीड़े से को पालती है। ऐसे आज आत्मदेव जी महाराज को बहुत दुख है, पीड़ा है कि मेरे संतान नहीं है। धुंधली पे कोई फर्क नहीं है, तो धुंधली तो मस्त है ना। बुरे कर्मों में, बुरे आचरणों में हर समय श्रृंगार में जरूर लगी रहती है, वो टिप टॉप में। मेरी सूरत ऐसी लगे, मैं ऐसी लगूं, मैं ऐसे सुंदर वस्त्र पहनूं, मैं ऐसी रहूं, मैं ऐसी रहूं, मैं बन के रहूं, मेरे सामने कोई नहीं है, वही तो धुंधली है। जो दिखावा करे वही तो धुंधली है। और जो दिखावा न करे, जो बिल्कुल दिखावा न करे, वो ध्रुव की माता सुनीति है। सुनीति है वो। आज
आत्मदेव जी महाराज बहुत से अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन संतान प्राप्त नहीं होती। दुखी होकर के जंगलों की ओर जाते हैं, वहाँ ऋषियों के पास पहुँचते हैं। ऋषियों की गोष्ठी थी, वहाँ पर पहुँचे, संत समाज में पहुँचे, चरणों में प्रणाम किया और रोने लगे। कहने महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे संतान नहीं है। एक ऋषि ने उनका भाल देखा और भाल देख करके विचार किया, बोले तेरे तो 7 जन्म संतान नहीं है। बोले 7 जन्म संतान नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा। प्राणांत करने का निश्चय किया, लेकिन संतों ने रोक लिया और उनको प्रसाद दिया। बोले प्रसाद ले जा और अपनी पत्नी को खिला देना। उन्होंने एक ही शब्द कहा कि धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग्रम च प्रजां विना धिग धनम चानपतस्य धिग कुलम संतति बिना। महाराज ये संतान बिना ये जीवन धिकार है, जीवन बेकार है। देखो भैया, रंग चढ़े तो संसार का मत चढ़ने देना, रंग चढ़े तो हरि नाम का रंग चढ़ाना।